हेलो दोस्तों, उत्थान साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल आपको बहुत सारी खुशियां लेकर आए और आप अपनी लक्ष्य प्राप्ति में सफल हो, हमारी यही शुभकामनाएं हैं। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि अभी लेटेस्ट जो है एग्जाम डेट्स आ गई है सीबीएसई एग्जाम बोर्ड की भी और आरबीएसई बोर्ड की एग्जाम डेट भी घोषित होने वाली है। उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें अपन आज का जो लेक्चर होगा, जो स्टार्टिंग लेक्चर होगा, वो मैं ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करूंगा बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 9th-10th के बच्चों को बहुत ही डिफिकल्ट पोर्शन लगता है, या तो उसको ऑलमोस्ट छोड़ देते हैं या उसमें से कुछ पार्ट ही वो अटेम्प्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नो ये आज का टॉपिक होगा अपना, ठीक है। इसमें तुम्हारे 3 टॉपिक्स आते हैं, वो देखेंगे कौन कौन से होते हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री है उसको 3 वर्ड में डिवाइड किया गया या 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन। कौन कौन से? ट्राई, गॉन, मेट्रॉन। यहां से जो ट्राई है वो किसको रिप्रेजेंट करता है तुम्हारे पास में? 3। गॉन में साइड्स या तुम बोल सकते हो भुजाएं, और मेट्रॉन में मेजर करना। मींस मैं क्या बोल सकता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में अपन किसी भी त्रिभुज या ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स हैं उनको मेजर करते हैं, उसके एंगल्स को मेजर करते हैं और उसके बारे में अपन क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्राई, गॉन प्लस मेट्रॉन, ये एक ग्रीक वर्ड था। क्या था? ग्रीक वर्ड से बनाया गया है ट्रिग्नोमेट्री, या मैं बोल सकता हूं जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ग्रीक वर्ड से क्या किया गया है? ड्राइव किया गया है। तो सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन मींस 3 साइड्स और मेजरिंग या मेजरमेंट, ठीक है। तो यहां से एक डेफिनेशन मैं बोल सकता हूं सिंपल सी, कि एक ऐसी साइंस जो क्या करती है? ट्रायंगल का मेजरमेंट करती है। तो मैं यहां से एक डेफिनेशन छोटी सी मैं लिख देता हूं। मैथमेटिक्स में डेफिनेशन का कोई रोल नहीं होता है। एग्जाम्स में कभी भी तुम्हें डेफिनेशन नहीं पूछेगा, बट तुम्हें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, या जो तुम पढ़ाई कर रहे हो उसके बारे में तुम्हें एक छोटा सा नॉलेज, जनरल नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं। तो यहां से क्या बोल सकते हैं? साइंस विच डील्स विथ मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल विद द मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स। मींस अपन क्या करते हैं? त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं और जो तीनों कोण हैं उनको अपन किसमें स्टडी करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में। अब अपन बात करते हैं तुम्हारे सिलेबस की। जो 10th बोर्ड है उसका सिलेबस क्या है तुम्हारे पास में? किसका? ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हारे पास में 3 टॉपिक हैं तुम्हारे सिलेबस में। सबसे पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। दूसरा जो टॉपिक है वो है तुम्हारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एंड लास्ट जो इसके एप्लीकेशन, मींस इन दोनों टॉपिक्स को यूज करके जो तुम्हारे टॉपिक आता है वो बनता है तुम्हारे पास में। थर्ड टॉपिक जो है तुम्हारे पास में वो है हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो ये तो तुम्हारे सिलेबस में है और ऑलमोस्ट ये जो तीनों टॉपिक हैं वो तुम्हारे एग्जाम में 11 से 12 नंबर के आता है। 11 to 12 मार्क्स का आता है हर साल। जो ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन है वो कितने मार्क्स का आता है? 11 to 12 मार्क्स का आता है अप्रोक्स। वो पहले सीबीएसई बोर्ड की अपन बात कर सकते हैं या आरबीएसई बोर्ड की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात होगी तुम्हारे पास में सिलेबस की। तो अपन स्टार्ट करेंगे कहां से? फर्स्ट टॉपिक जो है तुम्हारे पास में कौन सा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो।
अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट करने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। अभी अपन ने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है। जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं तो अपन बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल में। किसमें? राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज में। राइट एंगल ट्राइंगल का मींस क्या है तुम्हारे पास में, उसमें एक जो कोण होगा वो कितने डिग्री का बनेगा तुम्हारे पास में, 90 डिग्री का बनेगा। तो यदि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तुम बात कर रहे हो तो जो ट्राइंगल होगा वो तो कितना होगा तुम्हारे पास में, राइट एंगल होगा। मींस एक जो एंगल है वो क्या होगा तुम्हारे पास में, 90 डिग्री। ये कोई ट्राइंगल है ए बी और सी। तो डेफिनेशन देखो क्या बनेगी, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो ट्राइंगल की साइड्स का जो रेशियो है किसके अपोजिट, किसके रेस्पेक्ट में अपन बात करते हैं, एक्वेट एंगल। अब तुम्हें पता होना चाहिए एक्वेट एंगल क्या होता है, एक ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू क्या कहां से स्टार्ट होती है, 0 डिग्री से लेके वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ऐसे एंगल को अपन क्या बोलते हैं, एक्वेट एंगल। ठीक है, तो डेफिनेशन एक बार लिख देता हूं मैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल रेशियो ऑफ sides with respect to equate angle is known as trigonometric ratio. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एक्वेट एंगल के रेस्पेक्ट में जो साइड्स है, एक्वेट एंगल की बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, 90 डिग्री। तो ये तो क्या है तुम्हारे पास में, राइट एंगल जो है वो कौन सा होगा, एंगल बी होगा। और एक्वेट एंगल जो होगा वो कौन कौन सा होगा, एंगल ए और एंगल सी। किसी भी राइट एंगल में, यदि किसी भी त्रिभुज में एक एंगल क्या है तुम्हारे पास में, राइट एंगल है, तो दो एंगल रिमेनिंग जो है वो क्या होंगे तुम्हारे पास में, एक्वेट एंगल। तो इन्हें किसी भी तुम ये वाला एक्वेट एंगल भी ले सकते हो और ये वाला एक्वेट एंगल भी ले सकते हो, उससे कोई डेफिनेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। उनमें दो जो है ये मैं बोल सकता हूं 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं अपन, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एंड जो रिमेनिंग 4 हैं उनको अपन बोलते हैं डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब वो डिराइव्ड कैसे हैं उनकी भी अपन बात करते हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, इस यहां से मैं लिख देता हूं, ट्राइंगल एबीसी जो है वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, यदि मैं ये वाला एंगल क्या कर सकता हूं, कंसीडर करता हूं, तो देखो हमेशा क्या होता है, एंगल के सामने वाली जो भुजा होगी, किसके सामने, एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा किसको बताती है तुम्हारे पास में, परपेंडिकुलर को बताएगी। उसके एडजेसेंट साइड जो होगी वो क्या होगा तुम्हारे पास में, बेस बताएगी। और ये वाली जो साइड होगी वो क्या होगा तुम्हारे पास में, हाइपोटेन्यूस। तो ये जो है वो क्या है, हाइपोटेन्यूस है। ये जो है वो क्या है, बेस है। और ये क्या है तुम्हारे पास में, परपेंडिकुलर। ठीक है, यदि तुम ये वाला एंगल कंसीडर करोगे थीटा, तो उस कंडीशन में तुम्हारे पास में हाइपोटेन्यूस तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ये जो है ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में, बेस बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में, परपेंडिकुलर। वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम एंगल जो है वो कौन सा कंसीडर कर रहे हो। दोनों में से कोई भी कंसीडर कर सकते हो, उससे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे कोई डिफरेंस नहीं आता है। उनकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सेम ही आएगी। तो अब सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। वो टोटल कितने हैं, 6 है। आउट ऑफ 6 जो है 2 क्या है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और 4 है वो क्या है, डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब 2 कौन कौन से हैं, साइन एंड कॉस जो होता है, साइन एंड कॉस थीटा।
ठीक है, वो तो क्या है तुम्हारे पास में बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। और जो 4 है उनमें क्या क्या बच गया तुम्हारे पास में, टेन थीटा बच गया, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये बात हुई तुम्हारे पास में बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा होता है, और जो रिमेनिंग 4 है टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये क्या होता है तुम्हारे पास में डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये बात होगी। अब देखते हैं साइन थीटा और कोस थीटा है या टेन थीटा है, कोट थीटा है, सेक एंड कोसेक थीटा की अपन वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। तो वो भी तुम्हें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, बिकॉज जो बच्चे बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको यही पता नहीं होता है कि साइन थीटा या कॉस थीटा है वो कैसे निकालते हैं, या टेन थीटा है, कॉट थीटा है, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, वो निकालना ही नहीं आता उनको। या तो डायरेक्टली क्या किया जाता है, रटा दिया जाता है कि ये जो वैल्यू होती है वो तुम रट लेना कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल होता है। तो वो जब एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि परपेंडिकुलर कौन सा हो, बेस कौन सा है। और यदि एक चीज यदि परपेंडिकुलर की जगह तुमने बेस ले लिया, बेस की जगह परपेंडिकुलर लिया, तो वैल्यूज क्या हो जाती है, बिल्कुल चेंज हो जाती है, और जो तुम्हारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, गलत होगा, और वहां पे तुम्हें जो मार्क्स मिलेगा वो क्या होता है, 0 मिलता है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अपन एक बहुत ही ईजी वे में इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक मैं कंसिडर कर लेता हूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल, और जब कॉपी में ड्रॉ करते हो तो लगना चाहिए कि वो सच में राइट एंगल है। ए बी सी, एक कोई ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें ये वाला जो कोण है वो कितना है, 90, एंगल बी जो है वो कितना है तुम्हारे पास में 90, और इसको मैं क्या बोल सकता हूं, राइट एंगल। एंगल ए एंड एंगल सी जो है वो क्या है, एक्वेट एंगल है। एक्वेट एंगल क्या होता है तुम्हारे पास में, एक्वेट एंगल जो होता है उसमें जो थीटा है ये अपन बोल सकते हैं वो लेस देन कितना होना चाहिए, 0 डिग्री, सॉरी लेस देन 90 डिग्री, और ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, सॉरी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए तुम्हारे पास में 0 डिग्री, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्वेट एंगल। तो मैं मान लो ये वाला एंगल क्या थीटा जो है वो कंसिडर कर रहा हूँ। यदि मैंने ये थीटा कंसिडर किया तो उसके सामने वाली भुजा, ये अपोजिट भुजा जो है, अपोजिट साइड होगी तो क्या होगी तुम्हारे पास में, परपेंडिकुलर होगी। इसके एडजेसेंट साइड जो होगी वो क्या होगा, बेस होगा, और ये वाली साइड क्या होगी तुम्हारे पास में, हाइपोटेनियस। ये जो होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनियस को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो है एडजेसेंट साइड, उसको अपन क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और थीटा के अपोजिट साइड, इसको अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां से मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वे में अपन बोल सकते हैं इसको। यहाँ इसके लिए जो अपन सिंबल यूज करते हैं एच यूज करते हैं, बेस के लिए बी यूज करेंगे, और परपेंडिकुलर के लिए पी यूज करेंगे। हर जगह मैं ये लिखने नहीं बैठूंगा हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर, मैं ओनली सिंबल का यूज करूंगा एच, बी और पी। तो यहां से इसको, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारे पास में, हाइपोटेनियस को। ठीक है, ये जो होगा वो क्या होगा तुम्हारे पास में, बेस होगा, और ये क्या होगा तुम्हारे पास में, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब सबसे पहले देखो कौन सा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो साइन थीटा है। साइन थीटा तुम्हारे पास में क्या बताता है कि जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा, इन दोनों साइड्स का जो रेशियो होगा वो किसको बताएगा तुम्हारे पास में, साइन थीटा को। मैं लिख देता हूं एक बार, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये इसको अपन तुम लिख सकते हो P बाई एच। अब देखो इस ट्राइंगल में P बाई परपेंडिकुलर क्या है तुम्हारे पास में, AC होगा, और सॉरी परपेंडिकुलर जो होगा वो तुम्हारे पास में क्या होगा, AB होगा, हाइपोटेनस क्या होगा तुम्हारे पास है, AC होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा तुम्हारे पास में, AB अपॉन AC का जो रेशियो है किसका, परपेंडिकुलर क्या है तुम्हारे पास में, AB होगा, हाइपोटेनस क्या होगा, AC होगा, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारे पास में, साइन थीटा को। मैं सेकंड बात करता हूं किसकी,
कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है तुम्हारे पास में, बेस अपॉन हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है, किसका, बेस अपॉन हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉस थीटा को। तो कैसे याद करोगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, या तुम इसको बोल सकते हो बी बाई एच। अब देखो बेस में क्या है तुम्हारे पास में, बीसी जो साइड हो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बेस को, और हाइपोटेनस तो क्या था तुम्हारे पास में, एसी। तो बीसी अपॉन एसी जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारे पास में, कॉस थीटा। ये दोनों क्या है तुम्हारे पास में, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब बात करते हैं डेराइव्ड की, तो थर्ड जो होगा वो क्या होता है तुम्हारे पास में, टेन थीटा। टेन थीटा क्या है तुम्हारे पास में, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्यूलर अपॉन बेस, वो क्या होगा तुम्हारे पास में, P बाई बी, और P क्या है, परपेंडिकुलर क्या था यहाँ पर ए बी, और बेस क्या था बी सी, ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, तो ये बात होगी किसकी, टेन थीटा की। अब देखो ये कैसे आ रहा है, यदि मैं साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू को डिवाइड कर दूंगा तो इसमें क्या होगा, देखो परपेंडिकुलर ऊपर है और नीचे क्या है, बेस है, और जो हाइपोटेनस वाला पार्ट क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं, ये क्या है तुम्हारे पास में, डिराइव्ड यूनिट है। थर्ड जो होगा वो क्या होता है तुम्हारे पास में, कोट थीटा। जो कोट थीटा होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोट थीटा में क्या आएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसको तुम लिख सकते हो b बाई पी, और यहां पे बेस क्या है, बेस था तुम्हारे पास में BC, और परपेंडिकुलर क्या था AB। तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं BC अपॉन AB। फोर्थ हो गए। अब फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ जो है वो क्या होता है तुम्हारे पास में, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है तुम्हारे पास में, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, तो हाइपोटेनियस को क्या लिखोगे, H अपॉन B, और यहां से क्या लिख सकते हो, हाइपोटेनियस क्या है तुम्हारे पास में AC, और बेस क्या है तुम्हारे पास में BC। ठीक है, ये सेक थीटा हो गया। और लास्ट जो है वो क्या है तुम्हारे पास में, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, AC है, और परपेंडिकुलर क्या है, AB। तो यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं कि H बाई P और AC अपॉन AB। ठीक है, ये 6 तुम्हारे पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे। ये जो दो हैं वो तुम्हारे पास में है क्या, बेसिक, और ये जो 4 है वो क्या है तुम्हारे पास में, डिराइव्ड। ठीक है, पता चल गया। अब देखो इनको याद करने के लिए एक ट्रिक है। ठीक है, मैं इनको यूज करता हूं, तो यहां से मैं लिख सकता हूं PBP HHB। ठीक है, तो वो अपन याद करने वाली जो ट्रिक है उसको लास्ट में अपन देखेंगे। इससे पहले अपन देखते हैं कि इनमें रिलेशन क्या होगा। यदि मैं साइन थीटा और कोसेक थीटा को रिलेट करना चाहूंगा तो उनमें क्या रिलेशन होगा, कोस थीटा और सेक थीटा में क्या रिलेशन होगा, टेन थीटा एंड कोट थीटा में क्या रिलेशन होगा, तो वो देखते हैं अपन। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अब देखो यहां से यदि तुम ऑब्जर्व करोगे तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और यहां से कोसेक थीटा क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो साइन थीटा है वो क्या है, कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल है, या तुम ऐसा बोल सकते हो जो कोसेक थीटा है वो किसका रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का। तो यहां से तुम लिख सकते हो कि जो कोसेक थीटा की वैल्यू है वो क्या है, 1 अपॉन साइन थीटा। देखो कैसे आएगी, मैं यदि 1 रखता हूं, साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस या P बाई H है, तो यहां से तुम पुट करोगे तो P बाई H। देखो ये नीचे है तो अगेन क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल आएगा, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में,
h बाई पी बनेगा, और h बाई पी क्या होता है तुम्हारे पास में, कॉसेक थीटा होता है। तो यहां से इंटर रिलेशनशिप पता चल गया, तो तुम इसको डायरेक्टली देख सकते हो कि कॉसेक थीटा जो है वो क्या होगा 1 अपॉन साइन थीटा, और तुम इसको ऐसा लिख सकते हो कि जो साइन थीटा है वो क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, वो यहां से तुम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। सेकंड जो होगा वो अपन देखते हैं, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और सेक थीटा क्या है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो यहां से एक दूसरे को क्या कर सकते हैं अपन, रिलेट कर सकते हैं, और ऐसा बोल सकते हैं कि जो कॉस थीटा है या सेक थीटा जो है वो किसका रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा का। तो यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो सेक थीटा होगा वो क्या होगा 1 अपॉन कॉस थीटा। मैं प्रूव भी कर देता हूं इसका, प्रूव देखो क्या आएगा यहां से 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बी बाई एच बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, अगेन इसका क्या आएगा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल आएगा तो क्या बन जाएगा एच बाई बी, और एच बाई बी किसकी वैल्यू तुम्हारे पास में, सेक थीटा की एच बाई बी। तो यहां से तुम देख सकते हो कि जो एक तो ये वाला रिलेशन आ गया तुम्हारे पास में, और तुम इसको ऐसा लिख सकते हो कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो 1 अपॉन सेक थीटा, और थर्ड जो है तुम्हारे पास में क्या आएगी टेन थीटा। देखो टेन थीटा क्या होता है तुम्हारे पास में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यदि मैं इसका रेसिप्रोकल लिख देता हूं किसका, कॉट थीटा का, कोट क्या बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहां से तुम ऐसा लिख सकते हो 1 अपॉन कॉट थीटा, और इसका जो प्रूफ है वो क्या आएगा तुम्हारे पास में 1 अपॉन कॉट थीटा क्या है तुम्हारे पास में बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बी बाई पी, अगेन इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल आएगा तो क्या बनेगा p बाई बी, और p बाई बी तो किसका इक्वल होता है टेन थीटा क्या होता है। और तो यहां से और तुम एक रिलेशन देख सकते हो कि कॉट थीटा इक्वल टू ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, तो ये तो बात हुई तुम्हारे पास में इंटर रिलेशनशिप की कि एक दूसरे को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो तुम्हें रटना नहीं है, ओनली तुम्हारे पास में ये तीनों जो हैं कौन से, मैंने ट्रिपल स्टार्ट कर दिया साइन कोस एंड टेन, इनको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। इनसे तीनों से ये तुम देख सकते हो और इनको आपस में रिलेट कर सकते हो, 1 अपॉन साइन कॉस कोसेक, 1 अपॉन कोस सेक थीटा, 1 अपॉन कोट टेन थीटा। ठीक है, अब देखो यदि मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देता हूं किस किस को, साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। ठीक है, फ्रॉम मैं इनको एक बार इक्वेशन का नाम दे देता हूं, ये जो है वो क्या है इक्वेशन नंबर 1, और ये क्या है तुम्हारे पास में इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। यदि इसको अब एक दूसरे को अपन डिवाइड करेंगे क्या करेंगे 1 अपॉन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, है ना। 1 एंड 2 से क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में, ये ऐसा कुछ आएगा। यदि मैं लिखना चाहूंगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या है p बाई एच है, और इसकी क्या है b बाई एच, तो इसको ऐसे लिख सकते हो p बाई एच अपॉन b बाई एच, यहां से h से h क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बनेगा तुम्हारे पास में p बाई b, और p बाई b की जो वैल्यू है वो किसको बताती है तुम्हारे पास में टेन थीटा को, तो यहां से तुम लिख सकते हो टेन थीटा। तो तुम्हें यहां से एक चीज पता चल गई कि जो टेन थीटा है तुम उसको ऐसा लिख सकते हो क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहां से तुम देख सकते हो कि 1 अपॉन टेन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो एक और आ जाएगा तुम्हारे पास में यहां पे कॉट थीटा जो होगा वो क्या होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ये बात हो गई अपने पास में इंटर रिलेशनशिप की कि कैसे एक दूसरे से अपन उनको कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये इंटर रिलेशनशिप बहुत ही इजी है, इसको रटने की जरूरत नहीं है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा या कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होगा। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक देख लो तुम लोग जो तुम्हें बहुत इजी लगेगी याद करने में, किनको साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज को। अपन एक ट्रिक की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो साइन थीटा कोस थीटा एंड टेन थीटा ये तीनों तुम्हारे पास में तुम्हें याद होने चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं
इनको याद करने का तरीका क्या है? देखो अपन ने क्या देखा था, जो साइन थीटा हो क्या होता है, P बाई एच होता है, कॉस थीटा क्या होता है तुम्हारे पास में, B बाई एच होता है, और टेन थीटा क्या होता है, P बाई बी, यही होता है। अरे अपन ने देखा था कि जो साइन थीटा क्या P बाई एच होता है, कॉस थीटा B बाई एच होता है, टेन थीटा क्या होता है, P बाई बी होता है। तो यहां से तुम देख सकते हो, मैं इसको एक ट्रिक बनाना चाहूंगा। देखो मैं क्या बोल सकता हूं, पंडित बद्री प्रसाद, क्या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या कर रहा है, पंडित जी को सर्दी लग रही थी, क्या बोल रहा है, हर हर महादेव, है ना। तो वैसे क्या कर रहा है, हर हर बोले। तो यहां से तुम देख सकते हो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P पंडित, B बद्री, और P का अगेन क्या हो गया, प्रसाद हर हर बोले। तो यदि ये ट्रिक तुम्हें याद है, और इनका सीक्वेंस क्या रहेगा, साइन कोस एंड टेन। तो जो पंडित बद्री प्रसाद, तो कैसे याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलता है, तो P बाई एच पहले वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा, साइन थीटा को, मिडिल वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉस थीटा को, और जो लास्ट वाला है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा तुम्हारे पास में, टेन थीटा को। ठीक है, ये साइन थीटा के लिए है, ये वाला पार्ट कॉस थीटा के लिए है, और ये किसके लिए, टेन थीटा के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है। ठीक है, आज अपन ने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक्स देखे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालते हैं और उनका इंटर रिलेशनशिप। कल अपन बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए आता है। ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो भी बहुत ईजी रहेगा। तो जिन बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है वो लाइक एंड शेयर करना ना भूले। थैंक यू, धन्यवाद।